गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एफआरबीएम एक्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे 2020 के प्री में फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था। सिंपली क्वेश्चन ये पूछा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो गवर्नमेंट को बजट के साथ साथ जो ले डाउन करनी पड़ती है, ये ले डाउन करने की जो मैंडेट है गवर्नमेंट को कौन से एक्ट के तहत मिला है, तो वो एफआरबीएम एक्ट था। बस इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था। तो एफआरबीएम एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बारे में एक कमेटी फॉर्म हुई थी। जानते हैं एफआरबीएम एक्ट क्या है सर? ये 2003 में एक एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था? ताकि जो सरकार के जो फाइनेंसेस हैं, राइट, जो बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट जो सरकार का होता है, इसको ओवरकम किया जा सके। यूजुअली देखो होता क्या था, होता ये था कि 2002 तक 2003 तक हमारी जो सरकारें हैं वो फिस्कल डिसिप्लिन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती थी। वो क्या करती थी, कर्जा लेती जाएंगी, अपने बजट को इंक्रीज करती जाएंगी, कर्जा लेती जाएंगी। इस वजह से क्या है भैया, फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ रहा था सरकारों का। ठीक है, डेट बर्डन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। इसीलिए देखो यहाँ पे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड इसमें लाया गया, राइट, एक्ट में। तो इस एक्ट के तहत क्या है कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है सरकारों पे उनके कर्ज लेने से रिलेटेड, कि भैया फिस्कल डेफिसिट एक पर्टिकुलर लेवल से कम नहीं होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? फिस्कल डेफिसिट मतलब आपका जो टोटल टोटल जो बजट में जितनी भी टोटल रिसीट्स होती है और बजट का जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होता है, रिसीट और एक्सपेंडिचर के बीच में आपका जो गैप है वो आपका फिस्कल डेफिसिट हुआ किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में, राइट। तो वो जो फिस्कल डेफिसिट है उसको डिक्रीज करने की बात होती है आपके एफआरबीएम एक्ट में। ये इसका मेन मोटिव था। अब आगे देखेंगे कि इसका फ्रेमवर्क क्या कहता है कि एफआरबीएम एक्ट वाज एनेक्टेड इन 2003 विच सेट्स टारगेट फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट्स। और ये टारगेट्स अलग अलग दिए गए हैं, राइट। जैसे गवर्नमेंट को कहा गया कि आपने फिस्कल डेफिसिट को 3% से कम लाना है, 3% से डाउन लाना है बाय ईयर 2021। तो ये एक मतलब ये जो टारगेट है ये बार बार अमेंड होता रहता है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट के साथ साथ जो सरकारें हैं हर साल इस टारगेट को अमेंड करती है और फिर पोस्टपोन करती जाती है। जैसे 2021 टारगेट दिया गया था, अब 2024 इसको टारगेट बना दिया गया है, ठीक है। टारगेट ईयर ये बार बार बदलते रहते हैं, इसमें अमेंडमेंट लाते रहती हैं सरकारें, राइट। तो 2016 में क्या हुआ था कि एक एनके सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, एफआरबीएम रिव्यू कमेटी। ये एनके सिंह वही है जो कि आपके 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे। तो आपने ये बातें याद रखनी है, राइट। तो इनके अंडर जो है एक एफआरबीएम रिव्यू कमेटी बनाई गई थी 2016 में, और इसी रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन पे एक एस्केप क्लॉज लाया गया था एफआरबीएम एक्ट में। वो एस्केप क्लॉज क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फीचर्स क्या है एफआरबीएम एक्ट के? सर फीचर्स है कि भैया एफआरबीएम एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लेस फॉलोइंग अलोंग विद यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स इन पार्लियामेंट एनुअली। एफआरबीएम एक्ट का मेन फीचर ये है कि भैया गवर्नमेंट को इन्होंने कहा कि अपने बजट स्टेटमेंट के साथ साथ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको 3 और डॉक्यूमेंट्स ले डाउन करने पड़ेंगे आपके पार्लियामेंट में। वो 3 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? नंबर 1, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। मीडियम टर्म मतलब 2 साल 3 साल की जो फिस्कल पॉलिसी आपकी रहने वाली है उसकी एक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी पार्लियामेंट में, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि हम 2-3 साल में क्या करने वाले हैं, राइट। दूसरा कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, कि एक ऐसी स्टेटमेंट भी आपको देनी पड़ेगी पार्लियामेंट में जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिचुएशन को पार्लियामेंट को समझाए कि भैया इस तरीके की हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स सिचुएशन आज के दौर में है इकोनॉमी में, और हम इसको टैकल करने के लिए ये चीजें प्रपोज करते हैं। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा आपका इकोनॉमिक सर्वे है, बिल्कुल उसी तरीके की ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी होती है, ताकि पार्लियामेंट को कम से कम समझ आए कि भैया देश की अर्थव्यवस्था चल कैसे रही है, राइट। तीसरा कि भैया फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ये हमने बताया मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। ये फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट ये एक अलग की स्टेटमेंट होती है जिसमें कि सरकार बताएगी कि ठीक है जो मीडियम टर्म की हमारी फिस्कल पॉलिसी रहेगी, राइट, और आज की जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, इस मतलब आज की जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं बेसिकली कंट्री के, उससे निपटने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या क्या है। तो वो इसमें एकदम सजेस्टिव नेचर की ये एक फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट ये ले डाउन करते हैं एफआरबीएम एक्ट के तहत, राइट। एफआरबीएम एक्ट proposed that revenue deficit, fiscal deficit and tax revenue
एंड द टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टू बी प्रोजेक्टेड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। देखो ये वही बात मैंने आपको बताया कि एफआरबीएम एक्ट के तहत कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई गवर्नमेंट पे कि भैया हाँ ठीक है 3% से ज़्यादा आपने 3% की जीडीपी के परसेंटेज से ज़्यादा आपने लोन नहीं लेना है, मतलब इतना ज़्यादा आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं जाना चाहिए। और ये लिमिट्स सरकारों पे हर साल सरकारों ने ये लिमिट्स एक्सटेंड की हुई है। क्यों? क्योंकि लोन तो हर किसी को लेना होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2016 में लिमिट लगाई गई थी कि भैया 2021 से पहले पहले आपको अपना फिस्कल डेफिसिट 3% से कम लाना है, तो 2020 तक आते आते सरकार ने इसको पोस्टपोन करके 2024 कर दिया। ठीक है, तो ये हर साल पोस्टपोन होता रहता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये जानना है कि भैया ठीक है एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है गवर्नमेंट लैंडिंग पे अंडर एफआरबीएम एक्ट। अब एफआरबीएम रिव्यू कमेटी जो ये आई थी एनके सिंह की कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन पे 2017 में एक एस्केप क्लॉज लाया गया एफआरबीएम एक्ट में। एस्केप क्लॉज क्या कहता था? एस्केप क्लॉज कहता था कि भैया अगर हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाए कंट्री में, तो उस केस में हम फिस्कल डेफिसिट टारगेट से बियॉन्ड भी अपना कर्जा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है कि भैया 3% से ऊपर आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं जाना चाहिए, तो कुछ ऐसी कंडीशंस इन्होंने 2017 में यहाँ पे एक्ट में लाई कि इन कंडीशंस में हम इस लिमिट को ब्रीच कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या थी? अगर नेशनल सिक्योरिटी का आपके इशू आ जाए, अगर नेशनल कैलेमिटी कोई आ जाए, एक और इसमें एक इशू है कि अगर आपके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर जाए, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ जाए, तो उस केस में भी आप एफआरबीएम एक्ट की लिमिट्स को ब्रीच कर सकते हैं। तो ये एफआरबीएम एक्ट का पूरा फ्रेमवर्क है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल ये सारे लेक्चर्स हो रहे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट में बताइए जरूर कि किस तरीके से इन लेक्चर्स को हम और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको लगती है यहाँ पे आपको मिली है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये आपने गलत बता दिया। ओके, नाउ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लिंक टू द टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।